हवा बनाया जा रहा है कि अगर आप सड़कों पर उतरोगे, प्रोटेस्ट करोगे तो घर को बर्बाद कर दिया जाएगा, पूरी फैमिली को रोड पर ला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि चोरी करने से मत रोको। ये इस तरह के डकैत हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर तुम जाके पुलिस में कंप्लेंट कराओगे तो हम तुम्हारे ऊपर तुम्हारा घर तोड़ देंगे। मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो किया है, ये अपराध किया है, लेकिन अपराध को अपराध कहने वालों की कमी हो गई है। जो भी अपने आप को लीडर या कायद कहना चाहता है उसे शर्म के मारे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, सबको। क्योंकि मजलूमों की हिफाजत करने जो हाथ खड़ा ना हो, जो हाथ उठे नहीं, उस हाथ की क्या ज़रूरत है? चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, जो वहाँ का डीएम है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना कि ये अपराध जो तुमने तोड़ने की शक्ल में किया और उसके बाद लोगों को अपने मार्च कराया पुलिस से और नारे लगवाए और खुद अपने खिलाफ ये जो काम किए हैं, ये इतने बड़े बड़े अपराध हैं। उसके अनुरूप आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के फिर यहाँ से शुरू करते हैं। आंदोलन को लेकर कई बार ये बात कही जाती है, जैसा आपने अभी देखा मध्य प्रदेश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, शहजाद का करोड़ों रुपए का जो घर है वो गिरा दिया गया, जिसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, अखिलेश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूरा साथ दिया गया लोकसभा इलेक्शन में इन दोनों पार्टियों का मुसलमानों के ज़रिए, जिसके नतीजे में अखिलेश की 39 सीटें उत्तर प्रदेश में आई और कांग्रेस 99 पर पहुँच गई। तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का एक वो बनाया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है कि अगर आप सड़कों पर उतरोगे, प्रोटेस्ट करोगे तो घर को बर्बाद कर दिया जाएगा, पूरी फैमिली को रोड पर ला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि चोरी करने से मत रोको। ये इस तरह के डकैत हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर तुम जाके पुलिस में कंप्लेंट कराओगे तो हम तुम्हारे ऊपर तुम्हारा घर तोड़ देंगे। ये चोर बेईमान डकैत हैं। ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो किया है, ये अपराध किया है, लेकिन अपराध को अपराध कहने वालों की कमी हो गई है। मैंने तो अपने ट्विटर हैंडल पे एक रिक्वेस्ट डाली। साहब, ये लगातार हो रहा है। आप जैसे एडवोकेट बार बार बात करते हैं कैमरे पर आकर के, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। जिस तरह से कोर्ट में जाना चाहिए, कोई रणनीति बनानी चाहिए तमाम लोगों को मिलकर, इसमें मिली तंजीमों को भी सामने आना चाहिए। और लोग तरह ही हैं, लोग सोशल मीडिया पर ख़ासतौर से मुसलमान इस मामले को लेकर बेइंतहा परेशान है कि क्या कर रही है हमारी लीडरशिप। नहीं, बेशक इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो भी अपने आप को लीडर या कायद कहना चाहता है उसे शर्म के मारे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, सबको। क्योंकि मजलूमों की हिफाजत करने जो हाथ खड़ा ना हो, जो हाथ उठे नहीं, उस हाथ की क्या ज़रूरत है? वो तो बेईमानी वाला हाथ है। तो देखिए, सपा हो या कांग्रेस हो, इसको इन्हीं चीज़ों का पहले भी नुकसान हुआ है और अगर इन्हीं रास्तों पे चला जाएगा तो उनको ऑटोमेटिकली नुकसान होगा और जो डिविजिव पॉलिटिक्स है बीजेपी की, वो और कामयाब होगी। लेकिन खैर, वो उनका काम है। मैंने खुद, अब देखिए मजबूरी कहाँ आती है हम जैसे लोगों की, हमारी वकील होने की हैसियत से ये परेशानी है कि जब तक कोई वकालतनामा हमारा साइन नहीं करता तब तक हम जाके उसमें केस में कुछ मदद नहीं कर सकते। ये तंजीमें और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इतनी ही मदद कर दें कि हमारा सिर्फ वकालतनामा, और मैं तो इन केसेस में पैसे भी नहीं लेता ना, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अगर सिर्फ वकालतनामा ही हमारा साइन करवाने में मदद कर दें, अगर उन लोगों को कन्विंस करके बता दें कि हाँ प्राचा साहब ये केस लड़ने को तैयार हैं तुम्हारा, और हमारे केस लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उनकी जिनको अब जेल में बंद किया जाएगा झूठे और उनकी जिनकी परेड कराई गई थी उनकी ज़मानत करा दूँ। ये मेरा सेकेंडरी काम है। पहला काम चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, जो वहाँ का डीएम है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना कि ये अपराध जो तुमने तोड़ने की शक्ल में किया और उसके बाद लोगों को अपने मार्च कराया पुलिस से और नारे लगवाए और ख़ुद अपने खिलाफ ये जो काम किए हैं, ये इतने बड़े बड़े अपराध हैं। उसके अनुरूप आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के फिर यहाँ से शुरू करते हैं। इससे क्या होगा? किसी की हिम्मत नहीं होगी भारत का संविधान तोड़ के इस तरह की बुलडोज़र का इस्तेमाल करना और इस तरीके से ज़बरदस्ती पुलिस के नारे लगाना। तो लगातार हो रहा है, तो क्या एक भी केस आपके पास नहीं आया? जितने आए हैं उसमें हमने इलाज किया है, जितने लोग खड़े हैं उसमें हमने इलाज किया है। यहाँ अभी मैं भी आज भी मैं दिल्ली दंगों के केसेस ही करके आ रहा हूँ, तो हमने वापस एफआईआर कराई है। हमने 32 से ज़्यादा, मेरे ऑफिस में रेड क्यों हुई थी, 32 से ज़्यादा लोग हमने दिल्ली दंगों में आरएसएस के सीनियर ऑफिस बेयरर्स बंद कराए थे। आज जो जमुना पार की तरफ आरएसएस की और जो वहाँ के गुजर और कौन कौन एमएलए आए थे, उनकी आँख हिम्मत नहीं होती इस तरफ मुँह दिखाने की, क्योंकि हमने कानून की मदद लेकर एफआईआर कराई है आरएसएस के सीनियर लोगों के खिलाफ। अमित शाह साहब तक लाइन में हैं, अभी वो कार्रवाई बंद नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी और उनके खिलाफ कितने स्ट्रिक्चर्स पास हो चुके हैं, और अमित शाह साहब और कपिल मिश्रा अभी हमारे कानूनी कार्रवाई की जद से बाहर नहीं है। इसीलिए कुछ रोक है, नहीं तो गुजरात का मॉडल जमुना पार में CA/NRC के प्रोटेस्ट रोकने लागू किया गया था, और ये काम हम हर जगह करना चाहते हैं। ये कानूनी तरीका है, ये बेटर तरीका है। सिर्फ हमारे लोगों को जेल भेजा जाए और उनको छुड़ा लिया जाए,
ये कानूनी तरीका है, लेकिन ये हल नहीं है मसले का। हल वो है जो चोरी करेगा उसको जेल भिजवाया जाए। जैसे हाथरस के केस में अभी केस चल रहा है ना, वो उसमें तो जो विक्टिम फैमिली की वकील थी उसी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का उसमें वादा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट है उसमें। तो अब हमने क्या कर रखा है, हम योगी आदित्यनाथ, प्रशांत कुमार जो वहाँ के डीजीपी हैं और एक बहुत नामी उनके वहाँ के बहुत हाई फ्लाइंग ऑफिसर हैं, क्या नाम है उनका, अमिताभ सुरेश, क्या है नाम है उनका, कुछ ऐसा नाम है उसका, जो बहुत ही ज़्यादा सुपर सीएम माने जाते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं हाथरस की बच्ची के केस में, उनको जेल भिजवाने की। ये तरीका है। तो उस तरीके को अमल जितना ज़्यादा किया जाएगा, संविधान का इस्तेमाल हिफाजत के लिए, अपनी बख्तरबंद बनाने के लिए किया जाएगा, उतना फ़ायदा होगा, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में भी आते हैं, हाई कोर्ट की नॉलेज में भी आते हैं, खासतौर से बिल्डोज़र वाली जो कार्रवाइयाँ हैं। कितना हंगामा हो रहा है अभी शहजाद के केस को लेकर के जो मध्य प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद जिस तरह से परेड कराई गई पुलिस के, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, लोअर कोर्ट्स भी सारी खामोश हैं, हाई कोर्ट्स भी सारी खामोश। आप कह रहे हैं हंगामा हो रहा है, अगर हंगामा होता है तो आजकल 2018 में जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था ना कि हमारे ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर थोड़ा, अगर पब्लिक में मास प्रोटेस्ट होता है तो प्रेशर लूज़ होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो प्रेशर कम महसूस करते हैं तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। अभी क्या कलकत्ता के केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया हुआ है, तो इससे आप लोगों को समझ में नहीं आती है। हमारे लोगों को, हमारे कायदों को और हमारी आवाम को ये समझना चाहिए। कलकत्ता का एग्जाम्पल है, 2018 का जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, जो SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो तब भी लिया था, सरकार ने कानून बदला था। तो आपको देखना है ना कि आपका लेवल वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा प्रोटेस्ट करने का। जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी, और पार्लियामेंट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी, और प्रधानमंत्री जी भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, भले ही उनके मन में कुछ भी हो, लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको कलकत्ता का ही जो ये कोलकाता का एग्जांपल है हॉस्पिटल का, जो एक बहुत ही गंदा और घिनौना काम, उसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने पे सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा ना। तो आप अपना मैयार बढ़ाइए। महाराष्ट्र में भी हाई कोर्ट ने लिया। हमारी बात सुनिए, जो हम लोग कह रहे हैं, भले ही आपको बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, सड़कों पर आइए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान। आप कोई आएगी, क़यादत तो करनी पड़ेगी, किसी को तो आगे आना। हम तो हाजिर हैं, लेकिन कायद नहीं है हम एक वर्कर हैं, वर्कर की हैसियत से तो आगे हैं। और किसी हमने अपने साथी को आज तक छोड़ा हो, किसी अपने साथी को पुलिस के हवाले छोड़ के हम गायब हुए हों, तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। जो हमारे साथ आके वर्कर की हैसियत से काम करेगा, चाहे 1 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी रहने तक पूरी ताकत लगाएंगे। किसी हम अपने साथी को छोड़ते नहीं हैं।